जो है उनको कतर में से निकालने की वो करी है। अगर मोदी जी ने निकाला है तो मीडिया में वो चीज़ छाई क्यों नहीं अभी तक? शाहरुख खान वही है 2014 से पहले भाई पैंट खुलवा ली। अरे सुन ले भैया, 2014 से पहले शाहरुख खान का पैंट विदेशों में खुलवा लिया जाता था, याद है ना? याद है ना? कश्मीर में जहां पत्थरबाजी हुआ करते थे, जहां बम के गोले चला करते थे, जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था, जहां आए दिन सेनाओं के शीश काटे जाते थे, जहां आए दिन सैनिकों को मारा जाता था, आज उसी कश्मीर में हमारे राहुल जी और प्रियंका दीदी जहां बम के गोले चलते थे वहां बर्फ के गोले से खेलने का काम करते। इस विश्व की धरा पर कोरोना जैसी महामारी के बाद अगर किसी ने अर्थव्यवस्था की पटल को संभाल कर रखा है तो भारत है, और भारत का प्रधानमंत्री वही चाय वाला है। और 2004 से 14 तक एक महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। वाजपेयी साहब की भी सरकार थी, 8-9 साल उनकी भी सरकार चली है, सही है, उसमें विकास हुआ है। तो फिर जनता ने कांग्रेस को क्यों चुना था? 8 साल दिए, एक बार 3 साल दिए, एक बार 5 साल। पोलियो सुन लो, अरे सुन ले 2 बार भैया, ये देख रहे सुन लो, 70 साल में ना कांग्रेस वाले तुम्हें शौचालय नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, तुम लोग डब्बा लेके जाते थे। जनता ने मन बना लिया है, राहुल जी आपको केंद्र की सत्ता में कभी भेजेंगे नहीं, और तेजस्वी जी आपको कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। ये बिहार की जनता कहती है हम तेजस्वी को कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, और देश की जनता कहती है कभी राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं। देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी ने कितना पैसा खर्च किया है। देखो, जो एम्स थे वो डबल हो गए, ठीक है, रेलवे लाइन डबल हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट डबल हो गए, कितना पैसा खर्च किया है। स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS की सीट डबल हो गई। 2024 के लिए घमासान मचा हुआ है, खास करके इंडी गठबंधन के बीच में ही। एक तरफ मोदी सरकार, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के घटक दलों में। इसी बीच में बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए हैं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, एक विश्वास मत हारने के बाद। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इंडी गठबंधन था ही कुछ नहीं। इंडी गठबंधन जनता के बीच एक लॉलीपॉप था, और लॉलीपॉप का फवारा जो था वो फूट गया। वो फूटा कब? जब राहुल जी आपके न्याय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब न्याय यात्रा की शुरुआत करते हैं तो जैसे ही वो पहले दिन जाते हैं तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ही न्याय ले लेते हैं। बंगाल की तरफ वो कुछ करते हैं तो ममता दीदी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है, और उसके बाद जब वो झारखंड जाते हैं तो हेमंत सोरेन सीधे तिहाड़ के अंदर हो जाता है। ये हाल था न्याय का। जैसे ही वो बिहार जाते हैं तेजस्वी की सत्ता पलट जाती है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होने वाले होते हैं तो जयंत चौधरी कहाँ चले जाते हैं आपको ये पता है। विकेट गिराने का काम कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब भी करते हैं, और अखिलेश यादव आप जाकर अब भी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा चलने के बाद एक बिहार वाला यात्रा कर रहा है। आपको यात्रा करनी चाहिए भ्रष्टाचार की, जो आपने भ्रष्टाचार किया था आपको यात्रा करनी चाहिए था, और बताना चाहिए था कि आपने बिहार को कितना लूटा है। किस चीज़ की यात्रा कर रहे हैं? बिहार को लूटने की यात्रा, बिहार को जंगल राज में भेजने की यात्रा, बिहार को भ्रष्टाचार की गत में पहुंचाने की यात्रा, काहे की यात्रा? बिहार जब आपकी सरकार बनी, जब आपने नीतीश कुमार को बहला फुसला के अपने गठबंधन में शामिल किया तो बिहार की जनता त्रस्त हो गई साहब। वहाँ की माताएं, बहनें, युवा, पुरुष, बच्चे सब के सब त्रस्त हो गए। केवल आपने लॉलीपॉप दिया नौकरी के नाम का, कुछ नहीं। जाकर देखिए, अभी भी बिहार में सरकार है एनडीए की। किसी की हिम्मत नहीं कोई उंगली उठा दे। कानून का पालन होता है और रोजगार भी मिलता है। तो हर एक चीज़ होता है। बिहार में शासन भी है, बिहार में रोजगार भी है। उसी बिहार में तेजस्वी यादव लगातार एनडीए को चुनौती देने का दमखम दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मोदी को बिहार में हम रोकेंगे। ये तेजस्वी यादव का बयान है। वो समय चला गया, ये मोदी है। आपको मोदी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
मोदी ने महिलाओं के दिलों में सम्मान बिठाया है, मोदी ने युवाओं के दिलों में सम्मान बिठाने का काम किया है, मोदी ने बुजुर्गों के दिलों में सम्मान बिठाने का काम किया है, हर एक वर्ग को सम्मान पहुंचाने का काम किया है, भारत को विकसित भारत की कल्पना बनाने का काम किया है, भारत को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है, कश्मीर से लेके तिरंगा, कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा पहुंचाने का काम किया है। मोदी ने मजदूरों को फंसे हुए मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का काम किया है। मोदी ने कतर में फंसे 8 भारतीयों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर लाने का अपनी धरती पर काम किया है और पाकिस्तान को औकात में दिखाने का काम किया है। तो साहब, मोदी को आप हरा दो, मोदी को रोक दो, ये मुश्किल है, आपके बस की बात नहीं। क्या आप इनके बातों से सहमत हैं कि मोदी को हराना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है विपक्षी दलों के लिए? जी, इनकी बातों से मैं 100% जो है एग्री करता हूँ। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बिहार। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पहले जो है वहाँ पे जंगल राज था, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। मतलब दोनों बार मैं गया, पहले लालू के शासन में भी गया तो वहाँ का मैंने पुलिस प्रशासन देखा, और नीतीश कुमार के शासन में भी गया था तो भी मैंने वो वाक़या देखा कि मतलब कैसा मतलब सुशासन वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो है मोदी ही आएंगे और मोदी का ही चलेगा। तो आप क्या बिहार में अभी रहते हैं कि आप यहाँ से जाते रहते हैं? जाते रहता हूँ, मतलब मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। लेकिन वहाँ पर तो देखते हैं कि तेजस्वी यादव की भी जनता के बीच अच्छी पकड़ है, कैसे उसे हरा पाएंगे मोदी? बिल्कुल हरा पाएंगे। पहले वो जातिवाद की राजनीति होती थी, लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। आज के टाइम में युवा जो है हमारा एजुकेटेड हो चुका है, उसे पता है कि जातिवाद की राजनीति से कुछ होना जाना नहीं है। देश को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, इसलिए हमें मोदी चाहिए। सर, आप एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला करते रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और खास करके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार उनको घेर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे वो लोग घिर रहे हैं जिनके पूर्वज लाल किले की प्राचीर से बेरोजगारों के लिए क्या क्या शब्द कहते थे और महंगाई के लिए क्या क्या उन्होंने कहा था। आप जाकर देखें, इस विश्व की धरा पर कोरोना जैसी महामारी के बाद अगर किसी ने अर्थव्यवस्था को की पटल को संभाल कर रखा है तो भारत है, और भारत का प्रधानमंत्री वही चाय वाला है। और 2004 से 14 तक एक महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे, और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की कोरोना जैसी महामारी, दो देशों विश्व, चाहे ये रूस का युद्ध हो, चाहे इराक का, जिसका भी युद्ध देख लीजिए, उसके बाद भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। ना हिला है ना डगा है साहब, ये भारत है। महंगाई की बात करने वाले महंगाई का रोना रोते हैं, ये बेरोजगारी का आलम दिखाने वाले असल में बेरोजगारी उसकी कह रहे हैं जो जनता से वो रोजगार मांग रहे हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है राहुल जी आपको केंद्र की सत्ता में कभी भेजेंगे नहीं, और तेजस्वी जी आपको कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। ये बिहार की जनता कहती है हम तेजस्वी को कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, और देश की जनता कहती है कभी राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं। देख लीजिए, ये है बिहार और ये है देश। इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान किया कश्मीरियों से कि हमने धारा 370 हटाया है, अब आप बीजेपी को कम से कम 370 सीटें दे दीजिए। कश्मीर में जहां पत्थरबाजी हुआ करते थे, जहां बम के गोले चला करते थे, जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था, जहां आए दिन सेनाओं के शीश काटे जाते थे, जहां आए दिन सैनिकों को मारा जाता था, आज उसी कश्मीर में हमारे राहुल जी और प्रियंका दीदी जहां बम के गोले चलते थे वहां बर्फ के गोले से खेलने का काम करते हैं। आज उसी कश्मीर में मोदी जी ने IIT देने का काम किया, आज उसी कश्मीर में मोदी जी ने IIM देने का काम किया, आज उसी कश्मीर की धरती पर मोदी जी ने एम्स देने का काम किया, आज उसी कश्मीर की धरती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम किया, और आज कश्मीर के लाल चौक पर शान से लहराता है मेरा देश का तिरंगा झंडा। ये है कश्मीर साहब। अब कश्मीर का युवा पत्थर नहीं फेंकता, कश्मीर का युवा आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, अब कश्मीर का युवा IIT में एडमिशन करवाता है, कश्मीर का युवा मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है, कश्मीर का युवा मेडिकल की पढ़ाई करता है और एम्स जैसे संस्थानों में जुड़ना चाहता है। और इसके साथ कश्मीर का युवा अब रोजगार की तलाश में है। कश्मीर उभरता कश्मीर है, कश्मीर भारत का है और हर भारतीय का कश्मीर है। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा था, जिन्होंने कश्मीर को दूर रखा उनकी आंखें इसलिए भींजती हैं, इसलिए उनको मोदी से कष्ट है क्योंकि उन्होंने
जो भारत जोड़ने की बात करते हैं, उस जोड़ने वाले जिन्होंने जोड़ने की बात करते हैं 370 लगाकर तोड़ा था, वो तोड़ने की नीति हटा दी और कश्मीर को संपूर्ण रूप से अपना बनाने का काम किया।